हेलो फ्रेंड, मैं शिव नंदन आप सभी को अपना चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में भिन्न के बारे में सीखेंगे। भिन्न भिन्न को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। वैसी संख्या जो m/n के रूप में हो, वैसी संख्या जो m/n के रूप में हो और n नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो, उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/6, 7/8, 11/13, 17/19, इस तरह से हम लोग भिन्न को लिखते हैं। भिन्न में हम लोग ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं। अंश को हम लोग न्यूमेरेटर और हर को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। भिन्न को हम लोग बटा के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कहीं भी हो, बटा के रूप में हो, उसे हम लोग फ्रैक्शन भिन्न कहते हैं। अब हम लोग भिन्न का प्रकार देखेंगे। भिन्न कितने प्रकार का होता है। भिन्न के प्रकार टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्न 3 तरह के होता है। पहला समभिन्न या उचित भिन्न। समभिन्न या उचित भिन्न या वास्तविक भिन्न। इसे हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। समभिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है, उसे समभिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं।
फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे जिसका अंश हर से छोटा होता है, जैसे 3/4, जिसका अंश हर से छोटा होता है। अंश ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाला को हम लोग हर कहते हैं। जिसका अंश हर से छोटा होता है, जिस और आगे आगे देखते हैं 7/9, इसमें भी अंश छोटा है और हर बड़ा है। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो उसे हम लोग सम भिन्न या उचित भिन्न या वास्तविक भिन्न कहते हैं। दूसरा है विषम भिन्न। विषम भिन्न इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे हम लोग विषम भिन्न कहते हैं। 3/2, 5/3, 9/8 और 13/11 यह सब विषम भिन्न के अंतर्गत आता है। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग तीसरा संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन वैसा भिन्न जो विषम भिन्न के साथ पूर्ण संख्या विषम भिन्न के साथ पूर्ण संख्या वैसा भिन्न जो विषम भिन्न के साथ पूर्ण संख्या वैसा भिन्न जो विषम भिन्न के साथ पूर्ण संख्या के साथ योगफल योग या गुणज के साथ हो, यानी कि पूर्ण संख्या के साथ
जोड़ के रूप में हो या गुना के रूप में हो, उसे संयुक्त भिन्न, भिन्न या मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 5/4, 5/4 को हम लोग 1 पूर्णांक जोड़ के साथ में हो या गुना के रूप में हो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 2/1 + 5/4 को हम लोग तोड़ेंगे तो 1 + 1/4, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो तो इसका वैल्यू 5/4 आएगा। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 1/4, ये दोनों का मान 5/4 ही आएगा। जैसे हम लोग 4 में 1 से गुना करते हैं, 4 × 1 और एक ऊपर वाला को अंश को हम लोग जोड़ देते हैं तो 4 × 1 = 5 और नीचे बटा वाला को लिख देते हैं 5/4। और इसको भी हम लोग एलसीएम, इसको हम लोग लघुत्तम समापवर्तक लेकर के निकालेंगे तो इसका एलसीएम लघुत्तम 4 होगा और जब 4 होगा, यहाँ बटा में 1 है तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा और यहाँ 4 में 1 से भाग देंगे तो 1 होगा और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। इसका भी मान 5/4 आएगा। मतलब हम लोग 5/4 को इस रूप में और इस रूप में, दोनों रूप में हम लोग लिख सकते हैं। मिश्रित भिन्न में हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे 31/4। 31/4 को हम लोग इस तरह से निकालेंगे, अंश को हम लोग इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। अंश को हम लोग हर से भाग देते हैं तो 7 बार में लगेगा भाग, तो 28। यहाँ शेषफल बचेगा, 11 में से 8 गया 3, 1 में से जब 8 नहीं घटेगा तो 1 3 से 5 लेगा 10, 10 एक पहले से 11, 11 में से 8 गया 3 और जब 2 बच गया, 2 से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा, काट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको हम लोग अंश में हर में लिखते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको हम लोग हर में लिखते हैं और जो शेषफल बचता है उसको हम लोग हर में लिखते हैं, उसको हम लोग अंश में लिखते हैं। जिससे भाग दिया जाता है उसको हम लोग हर में लिखते हैं और जो शेषफल बचता है उसको अंश में लिखते हैं और जितना से हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग यहाँ 7 लिखते हैं। इस तरह से हम लोग संयुक्त भिन्न को तोड़ सकते हैं और इसको एक और तरह से तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग 7 + 3/4 लिख सकते हैं। इसका मान 7 पूर्णांक 3/4 का मान 7 में 4 से गुना करेंगे 7 × 28 और ऊपर वाला को जोड़ देते हैं 3, 28 और 3 31/4 होगा। इसका भी हम लोग इस तरह से लघुत्तम समापवर्तक लेकर हल कर सकते हैं। 4 और 1 का लघुत्तम समापवर्तक 4 होगा, 4 को 1 से भाग देंगे तो 4 होगा और यहाँ 7 है तो 7 × 28 होगा। 7 को हम लोग 4 से गुना कर देते हैं 28 प्लस यहाँ 4 में 4 से भाग देते हैं तो 1 आएगा और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। इस तरह से हम लोग 28 3 31/4 यानी कि 31/4 को हम लोग
इस तरीका से और इस तरीका से, दोनों तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। भिन्न का मुख्यतः 3 भाग होते थे जो हम लोग देख लिए हैं, और एक अलग भिन्न के बारे में एक अलग दिया हुआ है जो हम लोग समतुल भिन्न के बारे में सीखेंगे। भिन्न का यह एक अलग प्रकार है, समतुल्य भिन्न। इसको अंग्रेजी में कहते हैं समतुल्य भिन्न को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न, यानी कि हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, समतुल्य भिन्न क्या होता है। जैसे यहाँ दिए हुए हैं 1/2, यहाँ भिन्न दिए हुए 1/2, इसको हम लोग किस तरह से समतुल्य भिन्न में लिख सकते हैं। जैसे 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2/4। 2/4 को हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 से जब 4 को काटेंगे तो यहाँ पर इसका मान 1/2 आ जाता है। जैसे जो भिन्न दिया हुआ है उसी भिन्न को हम लोग और दूसरे रूप में कैसे लाएंगे, अगला देखेंगे हम लोग। जैसे 3/6, 3/6 को हम लोग 3 से 6 को काटेंगे तो इसका भी मान 1/2 आ जाता है। यानी कि जो भिन्न दिया हुआ है उसी रूप में वापस लाने की प्रक्रिया को हम लोग समतुल्य भिन्न में लाएंगे। जैसे 4/8, 4 को हम लोग 8 को काटेंगे, इसका भी मान 1/2 आएगा। किस समतुल्य भिन्न, इस तरह से हम लोग समतुल्य भिन्न को संतुलित कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे समतुल्य भिन्न 1/2 को हम लोग 2/4, 4/8, 8/16, 3/6, 6/12, 9/18, ये सभी का मान 1/2 आएगा। 1/2 का मान ही 2/4 है, 4/8 है, 8/16 है, 3/6 है, 6/12 है, 9/18 है। इसी को हम लोग समतुल्य भिन्न कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, इसको हम लोग अंग्रेजी में डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। वैसा भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000 इस तरह से, वैसा भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000 इस तरह से हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 2/10, 2/10 को हम लोग हर में 1 0 है तो इसको हर में 1 0 है तो अंश को हम लोग बराबर करेंगे। तो अंश को बराबर करने के लिए हम लोग सबसे पहले 0 लिखते हैं, इसके बाद दशमलव देते हैं और
हर में 1 जीरो है तो यहाँ पर 0.2 लिख देते हैं। हर में जितना जीरो रहता है अंश में उतना ही दशमलव के बाद अंक भी रहता है। आगे देखेंगे हम लोग 4/3/100। इस संख्या को हम लोग हर में 2 जीरो है, इसके बाद हर में 2 जीरो है, अंश को हम लोग बराबर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग 0 लिखते हैं, इसके बाद दशमलव देते हैं 2। हर में 2 जीरो है, अंश में भी हम लोग 2 संख्या के साथ बराबर करेंगे तो 0 3 लिखेंगे। जितना जीरो रहता है हर में जितना जीरो रहता है उतना ही दशमलव के बाद हर अंश में भी हम लोग संख्या लिखते हैं। इस तरह से इसका मान भी हम लोग इसका मान हम लोग 3 दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है उतना हम लोग 0 लिख सकते हैं। यानी कि 0.003 को हम लोग 3/10 3/100 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से 0.2 को हम लोग 2/10 भी लिख सकते हैं। आगे देखेंगे 7/1000। इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग 0 देते हैं और दशमलव देते हैं। इसके बाद हर में जितना 0 रहता है उतना ही हम लोग अंश में दशमलव के बाद संख्या देकर हम लोग लिखते हैं। जैसे 0.007। हर में 3 जीरो है तो हर में 3 जीरो है तो अंश में हम लोग दशमलव के बाद 3 संख्या के साथ इसको बराबर करते हैं। तो इसका मान हम लोग 7/दशमलव के बाद 3 जीरो है तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग समान भिन्न समान हर वाले भिन्न समान हर वाले भिन्न। समान हर वाले भिन्न का मतलब हुआ जैसे 1/2 3/2 17/2 19/2। इस तरह से अगर इस तरह का भिन्न हो तो हम लोग अगर इस तरह के भिन्न का अगर जोड़ निकालना हो इस तरह के भिन्न का अगर जोड़ निकालना हो तो हम लोग जब हर समान हो तो अगर इस तरह के भिन्न का अगर जोड़ निकालना हो और हर समान हो तो इस तरह के भिन्न को हम लोग जो नीचे हर में दिया हुआ रहता है उसको हम लोग बटा में लेते हैं और जो अंश में दिए हुए हैं वो सभी को जोड़ देते हैं। 1 + 3 + 17 + 19। इस तरह से हम लोग सभी को निकाल सकते हैं। 9 7 16 16 3 19 20 0 हाथ में 2 1 1 2 2 2 4 4/2। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग असमान हर वाला भिन्न जिसका हर समान न हो। आगे देखेंगे हम लोग 3/5 जोड़ 2/7। इसका हर बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए हम लोग भिन्न में दिया हुआ
दूसरे हर की संख्या से हम लोग इसको गुना करते हैं। ऊपर और नीचे हम लोग गुना करते हैं। ऊपर वाला को ऊपर गुना कर देंगे और नीचे वाला को नीचे गुना कर देंगे। 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 और 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35। और दूसरी संख्या है, दूसरा भिन्न है 2/7। 2/7 को हम लोग जो नीचे दी गई है हर 5 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ऊपर से गुना करेंगे 5 में 10, नीचे दिया हुआ है 7 गुना 5, 7 × 5 = 35। अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं 21/35 जोड़ 10/35। अब समान हर दिया हुआ है। अब हम लोग समान हर का नियम लागू कर देंगे। जो नीचे हर में दिया हुआ है उसको उतना ही, जैसे दिया हुआ है उतना ही लिख देंगे और ऊपर वाला को हम लोग जोड़ देंगे। 21 + 10 = 31/35। इस तरह से हम लोग असमान हर वालों को समान हर में बदलकर उस तरह से हम लोग इसका हल कर सकते हैं। हम लोग भिन्न को तुलना करने के लिए सीखेंगे। भिन्नों का तुलना। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। जब किसी भिन्न का हर समान या बराबर हो, तब उस भिन्न को हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं। जैसे 13/17 और 19/17। जब किसी भिन्न का हर समान हो, समान हो, बराबर हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह बड़ा भिन्न होता है और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटा होता है। जैसे ये दोनों में हर समान है, दोनों में 17 हर समान है, तो इस भिन्न का अंश 19 है और इस भिन्न का अंश 13 है। तो इस भिन्न का अंश 19 है, इसलिए बड़ा अंश होने के कारण यह भिन्न बड़ा होगा और 13 होने के कारण यह भिन्न छोटा होगा। और इसको हम लोग जो भिन्न छोटा होता है उसको हम लोग इस निशान की तरफ हम लोग लिखते हैं। जो भिन्न बड़ा होता है उधर खुला रहता है और जो भिन्न छोटा होता है उसका ज्वाइंट सटा हुआ रहता है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि 19/17 बड़ा है, ग्रेटर देन 19/17 ग्रेटर देन 13/17। हम लोग कहते हैं कि 19/17 बड़ा है 13/17 से। आगे हम लोग देखेंगे समान हर वाले। हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे 3/8 और 5/8। समान हर वाले हम लोग देखेंगे जब हर समान होता है, डिनोमिनेटर जब इक्वल होता है, बराबर होता है, तब हम लोग बड़ा भिन्न वाला जो अंश होता है वह बड़ा भिन्न होता है और छोटा अंश वाला भिन्न छोटा होता है। इसमें अंश में 5 है यानी कि 3 से बड़ा है, इसलिए 5/8 बड़ा भिन्न होगा और 3/8 छोटा भिन्न होगा। इस तरह से हम लोग
जो भिन्न बड़ा होता है उसका ज्वाइंट खुला रहता है और जो छोटा होता है उसका ज्वाइंट सटा हुआ रहता है। हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। 5/8 ग्रेटर देन 3/8 हम लोग लिखते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 5/8 ग्रेटर देन 3/8, मतलब 5/8 बड़ा है 3/8 से। इस तरह से हम लोग अब दूसरा देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, जब भिन्न का अंश समान हो, समान या बराबर हो, तब जब किसी भिन्न का अंश और हर अंश समान हो या बराबर हो तब हम लोग लिखते हैं 7/3। एग्जाम्पल देंगे 7/3 और 7/5। इस भिन्न में अंश समान है, इस भिन्न में अंश समान है और हर अलग असमान है। तो जिस भिन्न का अंश समान होता है और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है उसका मान छोटा होता है। जब लिखेंगे जब अंश समान हो तब भिन्न का हर तब जिस भिन्न का हर बड़ा होता है तब जिस भिन्न का हर बड़ा होता है उस भिन्न का मान छोटा होता है। जब किसी भिन्न का अंश बड़ा होता है, जब किसी भिन्न का अंश समान या बराबर होता है तब हर का जो बड़ा अंक होता है, जो हर में जब बड़ा हो जब जिस भिन्न का हर बड़ा होता है, जिस भिन्न का हर बड़ा होता है उस भिन्न का मान छोटा होता है। जैसे 7/3 और 7/5। जिस भिन्न का अंश समान होता है और हर असमान होता है और हर जब बड़ा होता है उसका मान छोटा होता है। तो जो छोटा होता है उसका उस तरफ हम लोग जब जो छोटा होता है उसका ज्वाइंट सटा हुआ रहता है, जो छोटा होता है उसका ज्वाइंट सटा हुआ रहता है और जो बड़ा होता है, जो भिन्न बड़ा होता है वहां पर दोनों के बीच गैप रहता है, दो लाइन के बीच गैप होता है। जो छोटा होता है वहां दोनों लाइन सटा हुआ रहता है। इस तरह से हम लिखते हैं। आगे देखेंगे दूसरा एग्जांपल। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे 11/9 और 11/7। जब किसी भिन्न का अंश बराबर होता है और हर असमान होता है तब हम लोग देखते हैं कि जिस भिन्न का मान सबसे अधिक होता है, जिस भिन्न के हर में जिसका मान अधिक होता है वह भिन्न छोटा होता है। जैसे 11/9 में हर का मान 9 है और 11/7 में हर का मान 7 है। तो जिस भिन्न का मान बड़ा होता है उसका मान छोटा होता है। तो 11/7 और 11/9 और 11/7, जिसका मान छोटा होता है वह दो लाइन से जुड़ा हुआ रहता है, उसका साइन दो लाइन से जुड़ा हुआ रहता है और जो बड़ा होता है वहां पर दोनों लाइन के बीच गैप होता है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं 11/9 और 11/7। जब अंश बड़ा हो, जब अंश समान हो और हर असमान हो और जिस भिन्न का हर बड़ा हो उसका मान छोटा होता है।
जो छोटा भिन्न होता है उसको हम लोग दो लाइन का पॉइंट एक ही जगह होता है, वह छोटा भिन्न को दर्शाता है, और दो लाइन के बीच जब गैप रहता है तो वह भिन्न बड़ा भिन्न को दर्शाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि 11/9 ये भिन्न बड़ा है, 11/9 ये छोटा भिन्न को दर्शाता है, तो यह छोटा भिन्न है, और ये दोनों के बीच गैप है तो 11/7 बड़ा भिन्न है। आगे आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे जब किसी भिन्न का अंश और हर बराबर न हो, तब हम लोग बड़ा छोटा कैसे निकालेंगे यह देखेंगे। जैसे 5/8 और 7/12, इस भिन्न में न अंश बराबर है न हर बराबर है। इस तरह के प्रश्न को हम लोग बनाने के लिए 8 और 12 का लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम निकालने के लिए हम लोग 8 12 को लघुत्तम निकालने के लिए हम लोग यहाँ 2 से भाग देंगे तो 4 और 6 आएगा, फिर हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 और 3 आएगा। इस तरह से हम लोग सभी को गुना कर देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 24। अब यहाँ भिन्न दिए हुए हैं 5/8, तो 8 में हम कितना से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 3 को ऊपर और 3 को नीचे हम लोग गुना कर देते हैं। इस तरह से गुना करके लिखते हैं, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24। और दूसरा भिन्न हम लोग देखेंगे 7/12। 7/12 में कितना से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो हम लोग 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 2 ऊपर गुना करेंगे और 2 नीचे गुना करेंगे। ऊपर नीचे गुना करते हैं इसलिए कि अगर दोनों को काट भी देंगे तो दोनों का काट देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 7/12 से गुना करेंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा, 7/12 ही रहेगा। और ऊपर से गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14, और 12 में 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24। अब हम लोग कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। 5/8 का मान आया है 15/24, और 7/12 का मान आया है 14/24। जब किसी भिन्न का हर बराबर होता है तब जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है उसका मान बड़ा होता है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है उसका मान छोटा होता है। तो बड़ा भिन्न के लिए हम लोग जो छोटा भिन्न होता है वहाँ पर 2 लाइन मिलता है, जो छोटा लाइन होता है वहाँ 2 लाइन मिलता है, और जो बड़ा होता है वो दोनों के बीच गैप होता है। इस तरह से हम लोग तुलना करेंगे कि 15/24 ग्रेटर देन 14/24। 15/24 भिन्न बड़ा है 14/24 है। इस तरह से हम लोग जिस भिन्न का अंश और हर दो भिन्नों का अंश और हर जब असमान होता है तब हम लोग इस तरह से कंपैरिजन तुलना करते हैं, कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, हम लोग इस तरह से निकालते हैं। आगे देखेंगे हम लोग जब अंश और हर असमान हो तो गुना करके
गुना करके हम लोग भिन्न का पता लगाते हैं, भिन्न का जांच करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, जैसे 3/7 और 11/4 हम लोग पहले वाला का अंश और दूसरे वाला के हर को हम लोग गुना करते हैं। पहले वाला का अंश और दूसरे वाला को हर को गुना करते हैं हम लोग, तो 3 × 4 = 12, और पहले वाला का हर और दूसरे वाला का अंश को गुना करते हैं हम लोग, तो 7 × 11 = 11 × 7 = 77। इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं, तो 4 × 12 और 11 × 7 = 77। तो इस तरह से हम लोग तुलना करेंगे कि 3/7, तुलना करेंगे कि 77 बड़ा है और 12 छोटा है, तो 77 मान आया किसका? 11/4 का, और 12 किसका मान आया? 3/7 का। जो भिन्न बड़ा होता है उसका 2 लाइनों के बीच स्पेस ज़्यादा होता है, और जो भिन्न छोटा होता है उसका 2 लाइनों के बीच सटा हुआ रहता है। इस तरह से हम लोग कंपेरिजन करते हैं कि कौन सा भिन्न, गुना विधि से हम लोग पता करते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे भिन्न का सरलतम या लघुत्तम रूप। सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। आगे हम देखेंगे भिन्न का भी किसी दिए हुए भिन्न को सरल रूप में हम लोग कैसे लिखें। किसी भिन्न को सरल रूप में लिखने के लिए हम लोग अंश और हर, किसी भिन्न को सरल रूप में तभी लिख सकते हैं जब अंश और हर का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। जैसे 13/15, हर और अंश का महत्तम समापवर्तक यहाँ 1 होता है। जैसे हम लोग निकालते हैं, 15 में 13 से भाग देंगे, एक बार में देंगे 13, 2, फिर यहाँ 13 लिखेंगे, 6 बार में भाग देंगे 12, 1 आएगा। फिर हमको 2 से भाग देंगे, हम लोग 1 में 2 से भाग देंगे, 2 बार पढ़ेंगे 2, इसका महत्तम समापवर्तक 1 हुआ, महत्तम समापवर्तक 1 हुआ। तो इस तरह से अंश तथा हर दोनों का सरलतम रूप यानी महत्तम समापवर्तक जब तक 1 नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भिन्न का लघुत्तम रूप या सरल रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ दिए हुए हैं 16/14, इस भिन्न को हल करने के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ दिए हुए हैं 16/14, इस भिन्न को सरल रूप में लिखने के लिए हम लोग दोनों संख्याओं का मसा निकालते हैं। ये दोनों संख्याएं किस संख्या से कट जाएगा, तो हम लोग 16 में 14 से भाग देते हैं, एक बार में लगेगा 14, 2 उतरेगा
2 से हम लोग 14 को भाग देते हैं, यहाँ 7 बार में लगेगा, 7 दूनी 14। इसका महत्तम समापवर्तक बराबर 2 हुआ। तो हम लोग 2 से दोनों को भाग देते हैं। 2 से हम लोग 16 तथा 14 का महत्तम समापवर्तक बराबर 2 हुआ। तो 16 और 14 को हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देंगे, 16 भागा 2 और 14 भागा 2 बराबर, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 7। अब हम लोग कह सकते हैं कि 8 और 7 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। 8 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक बराबर 1। जब तक अंश तथा हर का महत्तम समापवर्तक 1 नहीं होगा, जब तक हम लोग किसी भिन्न का सरल रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ दिए हुए है 16/14, तो 16/14 को हम लोग सरल रूप में 8/7 लिख सकते हैं। और यहाँ 13/15 है, ये दोनों का मसा 1 होगा, इसलिए ये तो सरल रूप में है, ये है, तो इसका मान हम लोग 13/15 सरल रूप में है, क्योंकि अंश तथा हर का महत्तम समापवर्तक 1 है। और 16/14 को हम लोग पहले मसा निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और जो मसा आएगा उससे दोनों संख्याओं को अंश तथा हर में भाग देकर हम लोग इस तरह से किसी भिन्न को सरल रूप में निकालते हैं। आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे किसी पूर्ण संख्या और भिन्न का गुणनफल। जैसे यहाँ दिए हुए हैं 4 पूर्णांक किसी पूर्ण संख्या 4 गुना 5/7। 5/7 यहाँ 4 टाइम्स है, 4 बार है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5/7 जोड़ 5/7 जोड़ 5/7 जोड़ 5/7। अब हम लोग को जो हर में दिया हुआ है उसका लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं, और अंश वाला के साथ हम लोग गुना करके इसका जोड़ निकाल लेते हैं। 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह सभी में आएगा, हम लोग उसी तरह से लिख देंगे। 5, 10, 15, 20 सभी को जोड़ देंगे, 20/7। इस तरह से किसी पूर्ण संख्या और किसी भिन्न का गुणनफल हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, या हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 4 गुना 5/7 बराबर ऊपर वाला को ऊपर के साथ गुना कर देंगे और नीचे वाला के साथ नीचे कर देंगे। जब अंश में दी हुई संख्या रहता है तो उसके नीचे हर में एक छिपा हुआ रहता है, तो हम लोग ऊपर में ऊपर से गुना कर देंगे और नीचे में नीचे से गुना कर देंगे। 4 गुना 5/1 गुना 7 बराबर 5 के 20/7। इस तरह से हम लोग जोड़ कर भी किसी पूर्ण संख्या और भिन्न का गुणनफल निकाल सकते हैं, और गुना करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।